वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब के मेरे मित्र मिंटू, प्रीति इंदर, जिन्होंने अपनी सरपंची से एक नया इतिहास रचा है, एमएल जाट जी, राजवीर जी, बूटा सिंह जी, जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, जिलाध्यक्ष जी, सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण और यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और मैं मुख्य मेहमान नहीं हूं, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं तो मामा हूं, तो भांजे और भांजी हूं। मैंने 3-4 दिन पहले रंसी कला के बारे में पढ़ा। 6 साल से पराली जलाई नहीं गई और पराली को बोझ नहीं माना, वरदान बना दिया। मैंने प्रीति इंदर के बारे में भी पढ़ा कि सरपंच बहुत एक्टिव है। मैं खेती बाड़ी मंत्री हूं और खेती बाड़ी का काम, और मैं ग्रामीण विकास भी मंत्री हूं, रूरल डेवलपमेंट। ये कोई दिल्ली के कृषि भवन में बैठकर थोड़ी हो सकता है। मंत्री अगर खेतों में ना जाए, किसानों के बीच में ना जाए, तो वो मंत्री का काम कर ही नहीं सकता। और इसलिए आप देखते होंगे मैं पूरे देश के कई हिस्सों में जाता हूं, गांव में। मैं मेहमान नहीं हूं। खेती बाड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, और मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और दिल में हमेशा तड़प रहती है कि कुर्सी पर बोझ मत बन, अच्छा करने की कोशिश कर, अच्छा करने की कोशिश कर, अच्छा करने की कोशिश कर। और वही कोशिश मुझे बैठने नहीं देती। मैं देश भर में जाता हूं और जहां अच्छा काम होता है वहां भी जाने की कोशिश करता हूं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। जब पूरे गांव को देख रहा था तो एक गाना याद आ रहा था मुझे, दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात रंसी कला में कहीं पे नहीं। कितने काम किए हैं। कहीं कोई नेता जाए तो सरपंच मांग पत्र लेके खड़ा होता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन एक गांव ऐसा जो मांगता नहीं है, देता है। आज पहला संदेश मैं भारत के किसान भाइयों को यहां से देना चाहूंगा। रंसी कला की इस पवित्र धरा पर मैं खड़ा हूं, गुरुओं की इस पवित्र भूमि पर। पराली आज देश भर में जलती है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में जल रही है। पराली जलाने से फायदा क्या है? हम पराली जलाते हैं तो मित्र कीट मर जाते हैं, केवल इसलिए कि धान और गेहूं की बोनी में बहुत कम अंतर है बिजाई में, तो जलाओ और फिर पानी दो और बो दो। कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि पराली बोझ नहीं है, पराली वरदान बनाई जा सकती, जैसे रंसी कला ने बनाई। कितने फायदे हैं पराली को नहीं जलाने। पराली जलाओ, फिर
खेत तैयार करो, फिर पानी दो, फिर बोनी करो। यहां तो पराली का ऐसा प्रबंधन, हैप्पी सीडर वगैरह से काटो, मिलाओ खेत में और बिना पानी दिए डायरेक्ट सीडिंग बिजाई कर दो। ये यहां बताया खेतों में। पानी बचा, डीजल बचा। पराली में पोटास होता है, वो खेत को मिल गया। खरपतवार नहीं होती, जमीन में नमी बनी रहती है। ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन बढ़ता है, खाद कम लगती है। अब मिंटू यहां खड़े, इनके सामने किसान बता रहे थे कि पहले 3 गट्टे डालते थे, अब 2 ही डालते हैं खाद। डीएपी ये बताते, पहले 1.5 डालते थे, अब 1 डालते हैं। और यूरिया 3 डालते थे, अब 2 डालते हैं। सीधे सीधे बच रहा है, इससे पैसा भी बच रहा है। और हमने खोद के देखा गेहूं की स्थिति क्या है, तो अच्छी जड़ें निकली हुई है। 1 महीने तक पानी देने की जरूरत नहीं है, अब पानी देंगे। उपज, मैंने पूछा उपज तो नहीं घटती, तो कहा बिल्कुल नहीं घटती, 20-22 क्विंटल पर एकड़। मैं यहां से संदेश दे रहा हूं, रंसी कला के किसानों ने जो किया है वो पूरे देश के किसान अपनाएं, ताकि प्रदूषण से भी हम बच सके और धरती को ज्यादा उपयोगी बना सके। लेकिन केवल पराली, अच्छा केवल गेहूं नहीं, आलू उत्पादक किसान ने बताया, गोपाल जी के खेत में गेहूं देखा था, आलू जो लगा रहे थे किसान का, उन्होंने मुझे बताया, अवतार जी ने, पोटास उन्होंने कहा कि पहले डालना पड़ता था आलू में जिंक, पोटास अब नहीं डालना पड़ता क्योंकि पराली में पोटास है। आलू का साइज बड़ा होता है, क्वालिटी बेहतर होती है, खर्चा घटता है। सरसों दा लगी थी, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, वो भी खाया। और इतने प्यार से मिट्टू खिलाया कि जिंदगी भर में कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे सरसों कम हो रही है। आज सरसों भी देख के आए, और वो भी उन्हें पराली मिला के 2 लाइनों में बोई, दोनों बाद में गड्ढे जिससे पानी दे देते हैं। गड्ढों में जाता पानी, तो पानी भी बच जाता है, खाद भी कम लगता है। ये गांव तो पूरा पाठशाला है, स्कूल है भाई। मैं बताने नहीं, मैं सीखने आया हूं। पंचायत में जो काम हुए, मिंटू, ज्यादा लोग मिंटू कहते हैं कि क्या बात है मिंटू, ऐसे काम है। मैंने ये कल्पना नहीं की थी, ये बोतलों में भी जो पानी बच जाता हम फेंक देते हैं, ये उसे भी इकट्ठा करते हैं और उससे भी रेन वाटर का भी काम कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग। प्लास्टिक, भाषण खूब होते हैं, प्लास्टिक उपयोग मत करो। यहां तो प्लास्टिक खरीद लिया जाता है, किधर यहां ले आओ, बेस्ट की बेल्ट ले जाओ, पैसा ले जाओ। जहां स्टैचू लगे वहां हर जगह धरती में कैसे पानी अंदर जाए उसका प्रबंध किया। और लैक हम सुन रहे थे तो हमने भी सोचा कि छोटी मोटी होगी। ऐसी लैक और ऐसा पार्क मैंने बड़े शहरों में नहीं देखा। बड़े शहरों में तो बनते हैं और उजड़ जाते हैं,
यहाँ तो हरे भरे पेड़, पक्षियों की कलरव, खिले हुए फूल, भरा हुआ पानी, यहाँ के विकास की कहानी कह रहा है। लाइब्रेरी है। मैंने पूछे कि आप बता ही रहे थे, उनका ये कुछ पढ़ने की फीस लेते हो क्या? बोल नहीं, वो जो पढ़ने आता उसको देते हैं। नशे के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नशा नाश की जड़ है, शरीर से लेकर परिवार तक सबको तबाह करता है। ये तो पूरा पाठशाला है। यहां आके मैं बहुत प्रसन्न हूं और इन कामों को मैं बाकी जगह भी बताऊंगा। ऐसे सरपंच पे मुझे गर्व है जो इतने इनोवेशन का काम करते हैं। और जब मैं ग्रामीण विकास की मैं दो चीजें कर रहा हूं। एक तो खेती बाड़ी की भी चिंतन बैठक कर रहा हूं। मतलब ये जाखड़ साहब सही कह रहे थे कि जो खेत में नहीं गए, केवल वो खेती बाड़ी की योजना बनाए तो वो प्रैक्टिकल नहीं बनती। मैंने तय किया कि चुने हुए किसानों के साथ बैठ के उनसे बात करके खेती बाड़ी की योजना में क्या परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे। वो चिंतन बैठक 22-23 दिसंबर को है मेरी। और एक ग्रामीण विकास की भी, रूरल डेवलपमेंट की भी। अफसर नहीं कर सकते, 1 साल रहे ट्रांसफर, 2 साल रहे ट्रांसफर, फाइलों में जूझे रहते हैं। रूरल डेवलपमेंट में भी जिन्हें अच्छा काम किया है गांव के विकास के, उन सबको बुला के उनसे गल करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उसके बाद ग्रामीण विकास कैसे और होना चाहिए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसमें मिंटू आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं। कई चीजें हो रही है, कई और करने की जरूरत है। अब किसानों ने कहा मुझे कि छोटे छोटे किसान जिनके पास मशीनें चाहिए, उन मशीनों की कमी है, हर एक खरीद नहीं सकता। कस्टम हायरिंग सेंटर बने, लेकिन जाट साहब इसको मैकेनाइजेशन का भी केंद्र बनाने की जरूरत है, रंसी कला को। और उसके लिए पूरी योजना बनाइए। मैकेनाइजेशन की ऐसी योजना कि हर किसान के पास भले ना हो, लेकिन ग्रुप के पास ऐसी मशीनें हो कि जिससे किसानों का काम चल जाए। जरूरत पड़े ले ले, कुछ किराया दे दे और उनका काम हो जाए। क्योंकि हर एक के पास हैप्पी सीडर थोड़ी होता है। उस काम को भी करेंगे। यहां जो कुछ हुआ है उसके लिए भी साइंटिस्ट की टीम भेजनी चाहिए। पूरे गांव ने जो विकास किया उसका अंतर क्या पड़ा है, खेती बाड़ी पे, स्वास्थ्य पे, अगर स्वच्छता है। आपके यहां तो ओपन ड्रेनेज है ही नहीं। किसी भी गांव में चले जाओ तो नाली और सड़क, ये सही कहा था, और नाली का पानी सड़क पे। यहाँ तो सब अंडरग्राउंड है। मलेरिया और डेंगू होता ही नहीं है। इसे ना मलेरिया ना डेंगू, मच्छर ही नहीं होगी तो डेंगू कहां से आएगा? तो ये भी स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, इसका भी यहाँ आकलन करने की जरूरत है। और दवाइयों के कितने पैसे बच गए, ये भी विचार का विषय है। अभी हम सरसों के खेत में खड़े थे। वो कौन का खेत था? सरसों वाला जुगसीर सिंह जी का। और उन्होंने पूरी सरसों की बात भी बताई और एक बात मशीनों की बताई। दूसरे डाइवर्सिफिकेशन की बात बहुत होती है कि कनक और धान ही क्यों लगाते हैं, बाकी फसल क्यों नहीं। अब धीरे धीरे दलहन तिलहन खत्म हो रहा है और हमको खाद्य तेल, लीडीविल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। दाना बाहर से मंगा रहे हैं। उसके लिए दलहन मिशन आया है और जहां दलहन पैदा होगा वहीं बीच में दाल मिल लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी, कोई लगाए। लेकिन उसकी खरीद एक समस्या है। तो गेहूं, कनक और धान पूरे सरकार खरीदती है और खरीदी जाती रहेगी, आप निश्चिंत रहना।
लेकिन उसके साथ साथ मसूर, तुअर, उड़द, चना, जागर साहब जितना किसान पैदा करेगा सब एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसान को पसीने की पूरी कीमत वो देने का काम किया जाएगा। खेती बाड़ी में और क्या होना चाहिए, अभी 5 साल के लिए योजनाएं बनेंगी, उसके लिए चिंतन बैठक कर रहा हूं। अजय को भी मैंने बुलाया ताकि नई चीजें क्या हो सकती है फिर प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। आज जो प्यार और आशीर्वाद दिया, देखिए लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मंत्री, मुख्यमंत्री राजा नहीं होते, हम तो जनता के सेवक हैं, आपके सेवक हैं। और सेवक के मन में अहंकार नहीं रह सकता। इसलिए मैं तो आपको सुनने, समझने, जानने, गले लगने, हम सब बराबर हैं। एक ओंकार, कोई भेद नहीं है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। तो उसी सेवक के नाते आपके बीच आया हूं। और ये पंजाब की पवित्र धरती, जहां गुरुओं का आशीर्वाद बरसता है, सचमुच में ऐसी है कि बार बार आने का जी करता है, ताकि पंजाब से और सीखे और पंजाब और खेतीबाड़ी के बारे में सिखाए। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है।